हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको इस क्लास में विलोपन विधि से इन समीकरणों को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपके समीकरण हैं, इन समीकरणों को दो चर वाले युगपत समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन सवाल को सॉल्व करेंगे, वो भी आसान तरीके से। ठीक है, तो विलोपन विधि में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, या तो x के गुणांक या y के गुणांक हमेशा बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं y, यहाँ भी एक y है, यहाँ भी एक y है, यानी कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, गुणांक बराबर होने का मतलब या तो यहाँ पे 4 4 हो, या 5 5 हो, या 6 6 8 8, कुछ भी हो, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो हमें करना पड़ता है, ठीक है, गुणा करके। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तो इसमें हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बराबर दिए हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे, और जोड़ने का तरीका क्या होता है, इस साइड वाले को हम इस साइड जोड़ेंगे और इस साइड वाले को बराबर के उस तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे जोड़ेंगे x प्लस वाई और प्लस ये वाला जोड़ लेंगे x माइनस वाई। ठीक है, दोनों को हम जोड़ लिया और इस तरफ वालों को भी जोड़ लेंगे हम 6 प्लस 2, इस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ आप जोड़ना जानते होंगे, x कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और y से y घट जाएगा या कट जाएगा, कैसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये वाला 2 इसके नीचे जाएगा भाग में, तो 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8। इस प्रकार से x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4। ठीक है, एक आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हमें इन सवालों में x और y के मान ही निकालने होते हैं। ठीक है, तो x का मान 4 निकल के आ गया। अब इस x के मान को आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में, किसी में भी रखेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान कितना है 4, यानी कि हमें x बराबर 4 रखना। ठीक है, वो भी किस में, समीकरण 1 में। तो हम समीकरण 1 को यहाँ लिख लेंगे पहले। अब इसमें जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ पे आपको 4 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, y की जगह y ही रहेगा। ठीक है, अब आप पक्षांतर करना जानते होंगे, क्योंकि हमें y का मान निकालना है, तो y एक तरफ रहेगा और ये वाली वैल्यू यानी 4 उस तरफ चला जाएगा। और आप जानते होंगे कि जब भी बराबर के कोई इधर से उधर जाता है, ठीक है, तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, कहाँ है, तो यहाँ पे है, जो कि दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है, यहाँ आगे लगाया नहीं जाता, ऑलरेडी होता है प्लस का चिन्ह। प्लस उस साइड जाएगा, ये 4 तो -4 बन जाएगा। ठीक, और 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आपको y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, और एक आंसर ये आपका ऑलरेडी आ चुका था। ठीक, इस तरह से आप विलोपन विधि से किसी भी सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें आपको हम जो x और y के गुणांक होंगे उसमें से आपको बराबर नहीं मिलेंगे, तो आपको समान करना पड़ेगा। वो भी हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें तो बराबर थे, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको बराबर नहीं मिलेंगे।
चलिए वो वाला क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और इसमें आपको ना तो y बराबर है ना ही x बराबर है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? गुणा करके, ठीक है। अपने आप से किसी ऐसे नंबर का गुणा करना है ताकि या तो y बराबर हो जाए या फिर x। तो हम इसमें गुणा कर देते हैं। ऊपर वाले में हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। और जब भी गुणा करें आप तो पूरे समीकरण में करें, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लगा देते हैं हम, पूरे समीकरण में करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 त्रिका 9x, 3 दूनी 6y, 3 18। इस तरह से ये आपका नया समीकरण बन के आ गया तीसरा, ठीक। अब नीचे वाले को भी हम देखेंगे कि क्या अभी बराबर हुए हैं। इसमें तो 6y हो गया, इसमें 3y है नीचे वाले में। तो ऐसा करते हैं, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी बराबर हो जाएगा 5x प्लस 3y बराबर 2, ठीक। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10x, 2 3 6y, 2 दूनी 4। ये आपका चौथा समीकरण निकल के आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे तो हमें y के गुणांक बराबर दिख रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ठीक है। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, ना कि इन दोनों को, ठीक है। किन को सॉल्व करेंगे? इन दोनों को। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 1 नहीं, सॉरी 3 है यहाँ पे ना, हाँ, 3 तथा 4 को जोड़ने पर यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि बार बार आपको जोड़ने पर ही करना पड़े, हो सकता है कभी आपको घटाने पर भी करना पड़ेगा। तो वो कब करना पड़ेगा? यहाँ आप देखिए ध्यान से, 1 माइनस का है, 1 प्लस का है ना। तो इसका मतलब हमें जोड़ने पर ही करना पड़ेगा। जब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तब आपको घटाने पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जोड़ देते हैं दोनों पक्षों को। तो ऊपर वाले को, इस साइड को लिखेंगे हम 9x माइनस 6y, और इसमें ये वाला जोड़ेंगे प्लस की 10x प्लस की 6y, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ लिया। अब इस साइड वाले भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 18 है, यहाँ पे 4, 18 प्लस 4। अब यहाँ ध्यान से देखें आप, 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19। 19x बराबर, यहाँ पे देखिए 6 बराबर हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये भी 6y, ये भी 6y, 1 माइनस का 1 प्लस का, ठीक है। तो 6 में से 6 घट गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 10 और 9 19x बचे। 18 और 4 जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 22। कितना आएगा? 22, ठीक है। अब इस 19 को इसके नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो ये आपका x का मान निकल के आएगा, x बराबर 22/19, ठीक है। ये आपका x का मान निकल के आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। चाहो तो इसको आप और भाग दे दोगे तो आपका दशमलव में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अब इस x के मान को आप किसी में भी रखो, ठीक है। या तो आप समीकरण 1 में रखो, या 2 में, या 3 में, या 4 में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी में भी रख सकते हैं, जिसमें जो आपको ज़्यादा सिंपल दिखे उसी में रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, या तो इसमें रखेंगे या इसमें। ये वाले तो थोड़ी लॉन्ग हो गए हैं, ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इन्हीं में से किसी को रखेंगे। तो इसमें हम समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। 2 में रखने पर कितना रखेंगे? x बराबर 22/19 रखेंगे, ठीक है, ठीक है।
x बराबर 19/22 रखेंगे हम, वो भी समीकरण दूसरे में। ठीक, तो समीकरण दूसरा लिखेंगे पहले हम यहाँ। तो ये आ गया 5x + 3y बराबर 2। अब इसमें x के स्थान पे रख देना हमें, यहाँ x तो यहीं रखेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ पे गुणा लगा लेते हैं हम। ठीक है, 22/19 + 3y बराबर 2 ऐसे रहेगा ही, इसका गुणा हो जाएगा। 22 पंचे कितना आएगा 110/19 प्लस के 3y बराबर 2, इस तरह से आ गया। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, y का मान चाहिए। x का आ चुका है, y का चाहिए, तो y को हम एक साइड रखेंगे इस तरफ। ठीक है, और बाकी सबको उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 2 - 110/19, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपकी फ्रैक्शन बन गई एक भिन्न। ठीक है, तो ये आएगा आपका 3y बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 19 आएगा, 1 का भाग देंगे 19 बार जाएगा, 19 का गुणा 2 में, 19 दूनी 38, माइनस 19 का भाग 19 में 1 बार, 1 का गुणा ऊपर तो 110 ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3y बराबर 38 में से 110 तो घटेगा नहीं, तो हम 110 में से 38 को घटाएंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है यहाँ पे। तो 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा, और 10 में से 3 घटाओगे 7 आएगा, नीचे 19। ठीक है, अब ये 3 कहाँ जाएगा, 3 भाग में जाएगा, इसके नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बता देते हैं आपको। ठीक, 3y बराबर -72/19। ठीक है, 3 भाग में चला जाएगा, तो ये आपका आएगा y बराबर -72/3 × 19। ठीक है, जो हो। ठीक है, अब 3 का इसमें भाग दे देंगे, 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 बार में कट गया, तो ऊपर बचा 24, और यही आपका y का मान है। ठीक है, -24/19, ये आपका y का मान निकल के आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक आंसर यहाँ पे आ चुका था। तो जब भी आपको यहाँ पे y और x के गुणांक बराबर ना दिए गए हों, तब आपको इस प्रकार से उन्हें अपने आप से किसी नंबर का गुणा कर लेना है, देन उन समीकरणों को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे जब आपको दोनों प्लस मिले या दोनों माइनस, तो यहाँ पे घटाने पर लिखा जाएगा। ठीक है, और घटाया जाएगा, यहाँ माइनस लगाया जाएगा, देन उसके चिन्ह बदलेंगे यहाँ पे, फिर सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, और यदि आपके यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, तो आपको जोड़ने पे करना है। ठीक है, और सॉल्व करना है, तो x का मान निकलेगा। x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, y का आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, और विलोपन विधि में आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और इसी प्रकार की नॉलेज लेते रहें। धन्यवाद।